हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अब शाम का टाइम हो रहा है, शाम के 5 बज रहे और आपने देखा आज दिन भर मैं किचन में ही हूँ। किचन की क्लीनिंग चल रही है। जैसे पहले फ्रिज की क्लीनिंग हो गई, अच्छे से फ्रिज को साफ़ करके उसमें कवर वगैरह डाल के मैंने फ्रिज को सेट कर दिया है। फिर बाद में किचन के नीचे की साइड की जो एलोवेरा है वो निकाल दी, फिर इस साइड की छोटी वाली एलोवेरा वो भी निकाल दी। अच्छे से साफ़ करके रगड़ रगड़ के घीस के फिर बाद में इसमें मैंने सीड डाल के सारे डब्बे साफ़ करके फिर से लगवा दिए। जैसे आज पूरे दिन भर मैं यही काम करती रही, पूजा भी लगी रही मेरे संग में। आज दिन भर दोनों के यही काम चले हैं। बस किचन का मेकओवर हुआ है और किचन बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आज दिन भर यही काम करे पर बिल्कुल थके नहीं। किचन को देख के इतना चमकने लगा है ना, किचन बहुत अच्छा लग रहा है। पूजा भी बोल रही है देख के कि घर जाते मैं भी ये सारे कवर ऑनलाइन मंगवाऊँगी और एलोवेरा में डाल दूँगी। और इतनी गर्मी हो रही है ना किचन में, तो बिल्कुल हवा नहीं आ पा रही। बाहर ठंडी हवा चल रही है मगर किचन में बिल्कुल भी हवा नहीं आ रही है और एकदम चुपचुपा सा मौसम हो रहा है। जैसे ऐसी गर्मी हो रही है ना, ऐसी हुमस भरी है। बाहर तो ठंडी हवा चल रही है मगर घर के अंदर बिल्कुल भी हवा आ नहीं पा रही है। ऐसे चुपचुपे से हो रहे हम वहीं पर खड़े खड़े काम करते करते। और वैसे भी आज दिन भर बिल्कुल भी 1 मिनट का आराम नहीं है, बस इन्हीं कामों में लगे थे। अब जाके हम आ चुके छत पर। हम छत पर आ गए ठंडी हवा में और अजय और दिनेश गए पानीपुरी लाने के लिए। तो जब तक बच्चे पानीपुरी लेकर आते हैं तब तक हम यहाँ पर टहलते हैं थोड़ी देर। बहुत अच्छी हवा चल रही है और जब छत पर आ जाती हूँ ना मैं, बिल्कुल भी नीचे जाने का मेरा मन नहीं करता है। तो कभी कभी मैं आना टाल देती हूँ, क्योंकि जब मैं आ जाती हूँ छत पर तो नीचे नहीं जाती हूँ, फिर सारे काम वैसे के वैसे रह जाते हैं। मगर आज सारे काम हमने निपटा कर आए हैं। जैसे आज दिन भर किचन में ही लगे रहे थे, फिर बाद में पूरे घर में झाड़ू लगा दी, कपड़े वपड़े फोल्ड करके रख दिए और चाय भी पी कर ही आए हम शाम वाली। तो अब जल्दी से नीचे जाएंगे नहीं, हम यहीं पर बैठेंगे ठंडी हवा में, थोड़ी देर बातें भी चलेंगी। क्योंकि पूजा जब से आई तब से मेरे संग ये भी कामों में ही लग गई। अब शाम के 7 बज रहे। अजय और दिनेश आए पानीपुरी लेकर और दीपक अभी भी कॉलेज से आया। आने के बाद चेंज वेंज कर लिया है और इसने बाल कटवा लिए, इसीलिए कैप डाल के घूम रहा है। अचानक से क्या इसके मन में आया। आजकल बच्चे कितने फैशन करते हैं, कितने अच्छे बाल इधर उधर साइड कट करते हैं, ऐसा वैसा करते हैं। मगर ये देखिए पूरे बाल कटवा कर आया है। इसके मन में क्या आ गया है पता नहीं, तो कैप डाल कर ही घूम रहा है। छत से आने के बाद में संध्या कर ली है। अब खा लेते हैं पानीपुरी। तो सारी पानी पूरी सब्जी जो भी है सब कवर में पैक करके ले आए हैं बच्चे। तो पहले तो मैं ये सब कुछ थाली में निकाल लेती हूँ और गेट बंद कर दिया है, क्योंकि बाहर बहुत तेज़ हवा चल रही है। हवा के कारण ये गेट आकर इस दीवार में पटकने लगता है और बहुत ज़ोरदार आवाज़ें आती है, क्योंकि लोहे का गेट है ये। तो मैंने बंद कर दिया है। तो यहाँ पर पानी पूरी, आलू की सब्जी, मटर की सब्जी, फरसन, बारीक कटी प्याज, ये सब पैक करके ले आया है दिनेश। और ये पानी पूरी का पानी, तो ये तो सबसे मेन होता है पानी पूरी में। तो प्लेट लग चुकी है फ्रेंड्स, आ जाइए पानी पूरी एंजॉय कर लेते हैं। तो ये पानी पूरी का पानी उतना ज़्यादा तीखा नहीं है, मगर दिनेश और अजय को इतना तीखा लग रहा है ना, इनकी आंखों में से पानी आ रहा है खाते समय। और थोड़ा सा तीखा होना पानी पूरी का पानी, तभी मज़ा आता है खाने में। अब रात के खाने में कुछ भी नहीं बनाऊंगी, अब पानी पूरी खा ले रहे। अभी सब्जी चपाती भी रखी हुई है और दिनेश के पापा नहीं है, वो शिरडी से निकले, सुबह तक आ जाएंगे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अब सुबह के 7 बज रहे और पूजा थोड़ी देर टहलते टहलते इधर पीछे की साइड आ गई है। थोड़ा सा इसका वज़न बढ़ गया है, तो सुबह सुबह टहल लेती है। और दीपक ये घास निकाल रहा है, शेवन के पौधों में घास उगाई है तो वही निकाल रहा है। और मेरे चल रहे क्लीनिंग के काम। झाड़ू लग चुकी है पूरे घर में, अब मैं पोछा लगा रही हूँ। यहाँ पर 2 ढक्कन भर के मैंने लिक्विड ले लिया, इसमें अब हम डालेंगे पानी।
इस तरह से ऊपर से पानी डालने से अच्छे से झाग आ जाती है। तो ये देखिए पूजा भी आ गई है। थोड़ा सा वज़न बढ़ गया ऐसे सुबह सुबह टाइम ना, ऐसा इसका शरीर भारी हो जाता है, तो थोड़ी देर टहलने से अच्छा रहता है। ये कोशिश भी करे वज़न कम करने की, मगर नहीं हो पा रहा है। एक बार वज़न बढ़ जाए ना तो उसे कम करना बहुत ही मुश्किल है। और पूजा मुझसे बहुत ज़्यादा छोटी है, जैसे 5 से 6 साल छोटी है मुझसे। फिर इसका वज़न कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है, वही बोल रही हूँ कि पहले ये वज़न कम कर लो। तो कोशिश तो कर रही है, मगर वज़न है कि उतरता ही नहीं है। जब एक बार बढ़ जाता है ना तो थोड़ी देर लग जाती है, थोड़ा सा टाइम लग जाता है वज़न कम करने में। बेडरूम में पोछा लग गया है, अब किचन में भी पोछा लगा देती हूँ। और आज थोड़ा सा तसल्ली से काम हो रहे, जिससे अब तक तो टिफ़िन बन जाता है दीपक के लिए, मगर आज थोड़ा सा लेट से ही जाइए। और आज दीपक जाने वाला नहीं है कॉलेज, आज दिन संडे का है, तो संडे के दिन छुट्टी मिल जाती है। दीपक के एग्ज़ाम ख़त्म हो गए, इन दिनों इसके सिटी क्लास स्टार्ट हो गए। तो 1 महीने का कोर्स है, 1 महीना जाना है इसे सिटी क्लास के लिए। तो जैसे कॉलेज का टाइम था सुबह 7 बजे जाके रात 9 बजे आ जाता था, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो गया है, सुबह 7 बजे जाता है और शाम 5 बजे घर आ जाता है। मगर मेरे लिए तो वही काम है, कोई टाइम चेंज मेरे लिए नहीं हुआ है। जैसे सुबह जल्दी उठ के मैं पहले टिफ़िन बनाया करती थी, बिल्कुल उसी तरह से अब भी मैं सुबह जल्दी उठ के टिफ़िन बनाती हूँ और टिफ़िन पैक करके दे देती हूँ। ये शाम 5 बजे आ जाता है, तो शाम 5 बजे वैसे भी कोई काम रहते नहीं है, मगर सुबह का टाइम नींद का टाइम हो जाता है सुबह सुबह। जब दीपक के एग्ज़ाम चल रहे थे तब थोड़ी सी आदत भी छूट गई मेरी, जैसे पूरी नींद लेने लगी थी, मैं 6 बजे जगने लगी थी। मगर अब जब से सिटी क्लास स्टार्ट हो गए तब से मैं फिर से जल्दी से जगने लगी हूँ। जैसे थोड़ी देर मुझे अलार्म लगाने की ज़रूरत पड़ती है, जैसे 10 से 12 दिन, फिर उसके बाद में खुद ब खुद उसी टाइम मेरी आँख खुलती है, चाहे आप लेट से सो चाहे जल्दी सो, मगर उसी टाइम आँख खुल जाती है। अलार्म लगाने की ज़रूरत नहीं है बाद में, एक बार आदत लग गई तो लग गई, उसी टाइम में जग जाती हूँ। तो देखिए आपसे बात करते करते पूरे घर में पोछा लग गया है और सारे फैन भी ऑन कर दिए, नहीं तो फिसलन सी हो जाती है। मैं इस तरह से हाथ से पोछा लगाती हूँ तो थोड़ी सी फिसलन हो जाती है। फिर बाहर पानी छिड़क के रंगोली बना दिए, गेट भी खींच लेती हूँ। फूल तोड़ने हैं तो सुबह के टाइम कुछ ऐसे काम हो जाते, 1 से 2 घंटे ना इधर का सोचो ना उधर का, बस लगे रहो जब तक सारे काम सुबह के निपटते नहीं। तब तक जब मैं नहा लेती हूँ तब थोड़ी देर में चाय पी के बैठ जाती हूँ, क्योंकि ये सारे काम कर कर के मैं इतनी थक जाती हूँ ना। तो मैं नहा कर आ गई हूँ, अब दूध गर्म करने के लिए रख देते हैं और चाय भी बनने के लिए रख देते हैं। और दिनेश के पापा आ गए, आने के बाद चाय वाय पी ली उन्होंने और वो गए गैरेज। वैसे 2 दिन की छुट्टी पर गए थे, जैसे शिरडी गए थे, तो आज ये तुरंत नहाकर गैरेज गए, बिल्कुल भी आराम नहीं लिया उन्होंने। दूध गर्म करने के लिए रख दिया है, उस साइड चाय बनने के लिए रख दे रही हूँ। और पूजा बैठी है और किसी ने अभी नहाया नहीं, सब में आलस भरा है, क्योंकि सुबह सुबह बाहर चली गई थोड़ी देर टहलने के लिए और बच्चे जग कर इधर उधर घूम रहे हैं अभी, तो इसीलिए अभी किसी ने नहाया नहीं, बस मैं अकेले नहाकर किचन में लग गई हूँ। और ये सीट देखिए कितने सुंदर दिख रहे हैं, किचन में एक अलग सा लग रहा है, जैसे अलग सी फीलिंग आ रही है, बहुत सुंदर लग रहा है। जैसे जितनी सुंदर हमारी किचन है उतना ज़्यादा मज़ा आता है किचन में काम करने का। तो आज ये ने बिस्किट और चाय ले ली है, और दिनेश और दीपक चाय नहीं पीते, तो उन दोनों ने कुछ भी नहीं लिया, दूध भी नहीं ले रहे आजकल। तो आज ये को आदत है डेली चाय के साथ बिस्किट ले लेता है, और पूजा भी, तो दोनों को भी आदत है सुबह सुबह चाय बिस्किट खा लेते हैं। कहते हैं चाय बिस्किट खाने से एसिडिटी की प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है, तो मैं चाय पी लेती हूँ, बिस्किट वगैरह कुछ खाना पसंद नहीं मुझे सुबह के टाइम। मैंने चाय पी ली है, अब मैं बना रही हूँ पोहा, क्योंकि दिनेश का पापा का व्रत रहता है, तो पोहा बना दिया है, ये भी आ चुके हैं। तो संडे के दिन का व्रत रहता है तो पोहा खा लेते हैं, पोहा और दही ने दे दिया है खाने के लिए। इस जैसे शिरडी से आए तुरंत नहाकर चाय पी के गैरेज गए थे, अब आ चुके हैं
ब्रेकफास्ट करने के लिए। और दीपक यहाँ पर खरबूज खा ले रहा है। अभी मेरी पूजा नहीं हुई है। पहले मैं चाय बनाने में लगी, चाय पीने के बाद पोहा बना दिया। फिर अब मैं अभी पूजा नहीं हुई है, पूजा करूँगी। पहले मैं बैग वगैरह निकाल देती हूँ, जो भी इसमें सामान है सारा निकाल देती हूँ। तो देख लेती हूँ क्या क्या ले आए हमारे लिए। तो 2 थैले भर के तो प्रसाद ही है, जैसे पेड़े वगैरह, जो तिल की गोलियाँ आती है प्रसाद में, वो मुझे बहुत पसंद है, तो वो सब ले आए हैं। और शिरडी का प्रसाद मतलब बूंदी का लड्डू मिलता है हाँ प्रसाद में, तो ये सब थैले में बहुत सारा ले आए हैं, क्योंकि यहाँ पर इनके दोस्तों में वगैरह बांट देते हैं और मंदिर जाते हैं शैवा के, तो वहाँ पर भी बांटने के लिए हो जाता है। तो प्रसाद बहुत सारा ले आए हैं। और जो कपड़े इनको दे दिए थे मैंने चेंज करने के लिए, वो सारे कपड़े वगैरह निकाल कर रख दिए मैंने बैग में से। पूरी बैग खाली करके साइड में रख दिया है। अब देख लेते हैं क्या क्या लिए है और सामान। तो ये देखिए, एक चॉकलेट का पैकेट है और हाथ में बांधने के धागे बहुत सारे ले आए हैं। तो ये सब कुछ मैं साथ ही साथ डाल कर रख दे रही हूँ। दिनेश बोल रहा है चॉकलेट का पैकेट मुझे दे दो, पहले नहा कर आ जाए फिर खा लेगा, क्योंकि चॉकलेट हो या मिठाई कोई और है तो प्रसाद ही। तो वही बोल रही, जब तक नहा कर नहीं आती तब तक कोई प्रसाद नहीं मिलेगा किसी को भी। तो एक साईं बाबा की ड्रेस ले आए हैं और ये रिंग्स ले आए मेरे लिए। ऐसे 2 रिंग ले आए हैं, एक सोनल के लिए और एक मेरे लिए। तो ये देखिए थोड़ा सा साइज़ का इनको पता नहीं चला, छोटी साइज़ ले आए हैं। तो मैंने छोटी वाली उंगली में डाल दिया है, देखिए इस उंगली में आ रही है। और थोड़े दिन के बाद इस वाली उंगली में हम डाल सकते हैं, ढीली हो जाती है वो, काम करते करते थोड़ा सा बड़ा साइज उसका होने लगता है। और हाथ में बांधने वाले बहुत सारे धागे ले आए हैं और बाकी का सारा प्रसाद है। और चूड़ियाँ ले आए हैं मेरे लिए और सोनल के लिए। और पूजा आई है, इन्हें पता नहीं था, नहीं तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ ले आए थे। और जो चूड़ी ले आए वो पूजा को नहीं आएगी, ये छोटे साइज की चूड़ियाँ ले आए हैं। और पूजा नहाने जा रही है, तो चूल्हे पर पानी रखा है मैंने, वही पानी लाने गई है। तो अब एक एक करके सभी नहा लेंगे। और दिनेश नहा कर आया, क्योंकि मैंने इसे प्रसाद नहीं दे रही थी ना मैं, तो तुरंत नहा कर आ गया। और ये हाथ में धागा भी बंधवा ले रहा है। तो ये धागा बांध देती हूँ साईं बाबा का इसके हाथ में। डेली कितना नहाने के लिए बोलती हूँ, मगर नहाता नहीं है। आज देखिए तुरंत नहा कर आ गया।